प्रिय विद्यार्थियों, पिछले टर्म पर हमने आपको किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की प्रतिशतता आप कैसे ज्ञात करोगे इसके बारे में बताया था। आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर यौगिक में उपस्थित तत्वों की प्रतिशतता दी हुई हो तो फिर आप यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र का निर्धारण कैसे करोगे, कैसे ज्ञात करोगे। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा है कि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.6% तथा ऑक्सीजन 53.33% है। यदि यौगिक का अणुभार 60 हो तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। इसमें परसेंटेज दे रखी है, आपको सूत्र ज्ञात करना है। तो अब आप किस तरीके से यौगिक का सूत्र ज्ञात करोगे उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो इसको हम मिटा दें, फिर इसके बाद 40। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। पहले तत्व का नाम लिखेंगे, कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं, फिर उनकी प्रतिशतता कितनी है, परसेंटेज कितनी है वो लिखेंगे, प्रतिशतता लिखेंगे। इसके पश्चात उस तत्व का परमाणु भार लिखेंगे। इसके पश्चात दूसरे खाने में, अगले खाने में प्रतिशतता बटे परमाणु भार, प्रतिशतता में परमाणु भार का भाग दे देंगे बटे परमाणु भार। और फिर तीसरे में लिखेंगे परमाणुओं का सरल अनुपात, सिंपल रेशियो, परमाणुओं का सरल अनुपात। ठीक, अब आप देखिए जो आपको हमने सवाल बताया है उसमें आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन की प्रतिशतता हमने 40 बताई है, हाइड्रोजन की 6.66 और ऑक्सीजन की 53.33 बताई है। इनके परमाणु भार क्रमशः 12, 1 और 16 है। कार्बन का परमाणु भार 12 है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार 53.33 है। अब इनकी प्रतिशतता में हम उन्हीं के परमाणु भार का भाग दे देंगे। 6.66 बटे 1 53.33 बटे 16 है। अब इसका भाग दिया, दशमलव की 2 अंक तक देना है कम से कम। 12×36, फिर 4 बढ़ के आपके 12×36, फिर 4 बढ़ के 3.3 और ये है आपका 6.66 आएगा, एक का भाग उतने रहे। अब 16×48, 48 कितने बढ़ के आपके 5 बढ़ के, तो 16×48, फिर इस तरह 3.3 दिया है। अब इनमें सबसे छोटी जो संख्या होगी, मान लीजिए इससे भी छोटी हो सकती थी, अभी तो 3.3 इसमें है, 3.3 इसमें है, सबसे छोटी 3.3। लेकिन अगर और सवाल होंगे तो उनमें इनसे भी छोटी संख्या किसी में आ सकती है, तो वो सबसे छोटी संख्या का इसका हम प्रत्येक में भाग देंगे। तो जी हो गया 3.33 बटे 3.33, 6.66 बटे 3.33 और 3.33 बटे 3.33। तो भाग देंगे तो जी आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा आपका 1। ठीक, तो जी आपका संख्या आ गई।
अब हमें मूलानुपाती सूत्र लिखना है, तो मूलानुपाती सूत्र यहां लिखा हमने पहले संकेत C, एक कार्बन तो C1, हाइड्रोजन लिखा यहाँ, तो उसके सामने देखा कि परमाणुओं का संख्या कितनी है, 2 H। इसके बाद ऑक्सीजन है, इसके कितने परमाणु हैं, 1 O1, 1 तो माना ही जाता है, तो ये हो गया CH2O। ठीक, जी CH2 हो गया जी, इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। मतलब सरलतम सूत्र जो यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की सरल अनुपात को प्रकट करता है, उसी मूलानुपाती सूत्र एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। अब अणुसूत्र यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो अब हमें अणुसूत्र कैसे निकालते हैं, तो अणुसूत्र निकालने के लिए इस n का मान निकालते हैं। यहाँ n एक संख्या है, n बराबर अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार। अब मूलानुपाती सूत्र आपको पता चल गया है, इसका मूलानुपाती सूत्र का भार और निकालेंगे। मूलानुपाती सूत्र भार बराबर, अब इनको जैसे अणुभार निकालते वैसे ही, कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 प्लस 16 बराबर आ गया आपका 30। तो ये हो गया n बराबर 60 बटे मूलानुपाती सूत्र भार है 30, तो 30 दूनी 60। जो संख्या आई n का मान आया 2 आया। अब अणुसूत्र बराबर होता है, अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र गुणा n का गुणा कर देते। मूलानुपाती सूत्र आप पहले ज्ञात कर चुके हो, CH2O। यहाँ हमने n का गुणा, तो n का मान है आपका 2, तो 2 लिख दिया। तो ये अणुसूत्र आ गया C2H4O2, C2H4O2 इसका अणुसूत्र आ गया। तो इस प्रकार हम अणुसूत्र का निर्धारण कर लेते हैं। अगले वीडियो में इससे और सवाल जो किताब में दिए हैं उन्हें आप लगाना। अगर किसी तरह की उनमें दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हो।